आइए फिर SSCGD के PYQ की प्रैक्टिस पर आते हैं हम, और उस पर ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। हैंड बैग पर 25% की छूट दी और मधु ने हैंड बैग खरीदा। 25% छूट देने के बाद उसने खरीदा और उसे नगद भुगतान करने पर 10% की छूट एक्स्ट्रा दे दी। यानी कि ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, यहाँ से हमें करना था शायद ये क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन ही करना था, पिछला वाला क्वेश्चन करा था हमने। और नगद भुगतान पर कितनी छूट दी जाती है? 10% की छूट और दे दी जाती है। तो उसने 540 का भुगतान किया, तो हैंडबैग पर अंकित मूल्य कितना था? आपको देखना है सक्सेसिव डिस्काउंट की जो फॉर्मूला रहता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, समझना बात को आप, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है। यानी कि कभी 2 डिस्काउंट दिए हों तो इस तरीके से हम निकाल कर 1 डिस्काउंट के बराबर उसको बना लेते हैं। अब अगर हमें कोई दूसरा तरीका अगर देखना है, कोई दूसरा तरीका हमें देखना है, तो उसका कौन सा तरीका देखें? तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का तो होगा, जब डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। मान के चलते हैं कोई वैल्यू MRP उसकी कितनी थी? 100 रुपये थी। अब यहाँ पर 25% का डिस्काउंट अर्थात 1/4 का डिस्काउंट, 4 पे 1 का डिस्काउंट हो गया तो 3/4 में वो वस्तु मिल गई। लेकिन उसने किया नगद भुगतान। अब उसने किया नगद भुगतान तो उसको 1 डिस्काउंट और दे दिया 10% का, 1/10 होती है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट फिर मिल गया, यानी कि 9 पे मिल गई वो वैल्यू। अब इतने रुपए में मिल गई और इसके लिए उसने कितने रुपए अदा किए? 540 रुपये का भुगतान किया। तो 9 तिया 27 और 27 दूने कितने होते हैं? 54 होते हैं। कितने होते हैं? 54 होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे कि और वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसका क्या बताना है हमें? अंकित मूल्य बताना है। इसका क्या बताना है? अंकित मूल्य बताना है। अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से देखते हैं 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 5 दूने 10, यानी कितने आए? 4 दूने 8 आए। कितने आए? 4 दूने 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो हमने MRP कितनी मानी थी? MRP मानी थी हमने 100, तो यहाँ पर इंटू 100 का हम कर देंगे, इंटू 100 का हम कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने MRP 100 मान ली थी, MRP 100 मानी थी तो 100 का इंटू कर दिया, इसलिए जो वो वैल्यू आई है MRP वो कितनी आई है? X, यानी कि 800 आई है। कितना आई है? 800। अब यहाँ पर आप क्या नहीं मानते? आप यहाँ पर X यानी कि कोई एक 100% वैल्यू ना मान करके x की वैल्यू मानते। आप क्या मानते? x की वैल्यू मानते। तो आप x की वैल्यू मानते तो फिर डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता, क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करना होता। लेकिन आपने यहाँ क्या माना था? 100 माना था, इसलिए 100 का इंटू किया। अगर कोई ऐसे नंबर में अगर वैल्यू नहीं मानते हो तो डायरेक्ट x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि मैं करके बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं डबल से कैंसिल आउट करके बता रहा हूँ, अलग कलर की पेन से बता रहा हूँ। 9 तिया 27। अब 27 दूने कितने होते हैं? 54 होते हैं। कितने? 27 दूने कितने होते हैं? 54, यानी कि 20 बार गया। अब x बराबर कितना हो गया? 4 से इंटू किया 10 में तो कितने होगा? 40, और 40 का इंटू मुझे करना है 20 में। तो आप देखो कि x से बराबर 4 दूने 8 और 00 है, ये लिख दी। तो कोई अगर आप एक नंबर की यूनिट नंबर वैल्यू नहीं मानते तो x की वैल्यू मानते तो डायरेक्ट निकल के जाती है। लेकिन हमने जब 100 माना है तो 100 का इंटू करना पड़ेगा उसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसकी MRP कितनी थी? 800 थी। इसकी MRP कितनी थी? 800 थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है? निम्न में से सबसे कौन सा बड़ा है? अब आपको देखनी है कि सबसे ज़्यादा छूट किस में मिलती है। सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज़्यादा छूट किस में मिलती है। तो यहाँ पर देखो आप 7% निकालनी है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ऑप्शन पे बात कर लेता हूँ। 7% निकालनी,
तो 1 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 10% रह जाती है, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 1% रह जाती है। जब 500 में 2 अंक के पहले पॉइंट लगाऊंगा तो 5 ही बचेगा और वो 1% के बराबर है। 1% की वैल्यू 5 है तो 7% की वैल्यू यानी कि 7 पंजे 35 है। कितना है? 7 पंजे 35 यानी कि 35 की छूट मिल गई यहाँ पर। अब यहाँ 1 अंक के पहले पॉइंट लगाना है तो 10% यानी कि 32 वैल्यू यहाँ मुझे मिल चुकी है 10% के बराबर। अब यहाँ 12 के बराबर निकालना है। कितने के बराबर? 12 के बराबर। अब देखो यहाँ पर 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो कितना आया? 2.4 आया और 1% की वैल्यू है 2.4 और 12% की वैल्यू आपको निकालना है। तो 12 चूँकि 48 बच कितने का? 4, 12 दूने 24 और 4 28 यानी कि 1 अंक के पहले पॉइंट था तो 28.8 आया। यहाँ से कितना आया? 28.8 आया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 8% निकालना है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया 4, वो 1% के बराबर और 8% के बराबर कितना हो जाएगा? 8 चुके 32। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 35 है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट 35 में मिला है। यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा? यानी कि पहले ऑप्शन में मिलेगा। तो सबसे बड़ा डिस्काउंट कौन सा है? पहला ऑप्शन है। कौन सा है? पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन आ गया है। इस अगले क्वेश्चन को आप भी सोल्व करो। ये आपके एसएससी जीडी के 2020-21 में जो पेपर हुए हैं उसी के क्वेश्चन हैं और प्रॉफिट लॉस अभी यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। 1 लाख के बिल में 40% की छूट और 2 क्रमिक छूट 36 और 4% की के बीच क्या अंतर है? मतलब 1 लाख पर अगर मैं अकेली छूट कितना देता हूँ? 40 देता हूँ और 2 अन्य छूट अगर दी तो इस 40 और ये 2 छूटों में कितना अंतर है ये बताना है आपको। तो सबसे पहली बात तो देख लेते हैं, एक कितनी थी? 40 थी और 2 अन्य कितनी थी वो अंतर देखेंगे। तो 36 थी और एक कितनी थी? 4% की थी। 36 थी और एक कितनी थी? 4% की थी। तो हमें पता था कि सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे लगाते हैं। x प्लस वाई और प्लस माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा? माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। अब आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, ये तरीका है। तो मुझे बताओ कि x की वैल्यू कितनी है? यानी कि 36 है और y की वैल्यू कितनी है? 4। तो इसने तो दे दिया 40, तो यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40। तो यहाँ 40, यहाँ 40, कोई मतलब नहीं है इसको और इसको काउंट करने पर। इसका अंतर तो 0 हो गया भाई। ये 40, ये 40, इसका कोई मतलब। सिर्फ और सिर्फ अंतर कहाँ से मिलेगा? आपको यहाँ से मिलेगा अब अंतर। यानी कि x इंटू वाई अपॉन में 100 करना है, यानी कि 36 इंटू 4 अपॉन में 100 करना है। ये करना था आपको और ये करना था तो आपको ये मिल गई वैल्यू क्या? डिस्काउंट के अंतर की। और आपको निकालना है किसका? यहाँ पर निकालना है 1 लाख का। कितने लाख का? 1 लाख का निकालना है, 1 लाख का निकालना है, ठीक है ना। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 ये आ गई है यहाँ पर। और क्या करना है? यहाँ पर 36 इंटू 4 करना है, अपॉन में क्या करना था? 100 करना था। यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया तो इसका हमने क्या निकाल लिया? परसेंटेज। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे। यहाँ तो अब क्या निकाल रहे हैं? अब परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे ना, तो इसका इंटू कर लेते हैं। तो 36 चूँकि होंगे कितने? 144। कितने होंगे? 144। 144 है और 100 यानी कि 2 अंक 0 हटाई और 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया, यानी कि 1.44% निकालना है। 1.44% निकालना है आपको और किसकी निकालना है? 1 लाख की निकालना है। तो यानी कि कुछ ना कुछ इनटू होगा, लेकिन 144 तो रहेगा क्योंकि सब में 0 0 है। तो 144 कहाँ है? इसमें है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने आपको तरीका बता दिया। एक डीलर सामान को उसके सूची मूल्य पर 10% की छूट लेकर खरीदता है और उसकी सूची मूल्य से 10% अधिक कर बेचता है। लाभ प्रतिशत बताना है। अब आप मुझे बताओ कि पहले छूट कितना ले लिया उसने। मान के चलते हैं कि उसकी MRP कितनी थी? 100 थी। अब उसने डिस्काउंट पहले कितने का दिया? 10 का। तो अब वो लाया कितने में? 90 में लाया। कितने में लाया? 90 में लाया। और
उसके सूची मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, यानी कि 100 में नहीं बेचता वो, इसके सूची मूल्य से यानी कि वो 10% अधिक यानी कि 110 में बेचता है। वो कितने में बेचता है? 110 में। अब आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि 90 में वो लाया और 110 में बेच रहा है, यानी कि 20 का प्रॉफिट कमा रहा नहीं कमा रहा वो? तो 20 का प्रॉफिट कमा रहा है वो, और किस पर कमा रहा है? 90 पर कमा रहा है। किस पर? 90 पर। तो आप देखो कि 2/9 है, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 11 सहित 1/9, तो 2/9 है तो 11 सहित 1/9 का क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, तो 22 सहित 2/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया और आप क्वेश्चन को सोल्व करो। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1600 रुपये आई है तो उसके अंकित मूल्य तक मतलब रुपए तक होगा, मतलब कितने रुपए तक होगा? जैसे कि क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है। ये क्वेश्चन भी आप करके देखना, इसमें आपको क्या टाइम लगता है और मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना, आप मेरी बात मानो, आप एक बार सॉल्व करके देखना आपसे कितने टाइम में बनता है। तो एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% छूट देता है, यानी कि मैं मान लेता हूँ अगर वो जो कोई सी भी वैल्यू होगी उसकी MRP होगी कितनी? उसकी MRP होगी 100। कितनी होगी? 100 होगी। अब उसने डिस्काउंट दे दिया कितने का? डिस्काउंट दे दिया 25 का, यानी कि 25 के बाद अब आप मुझे बताओ वो उसने कर दी सेल, कितने में कर दी? 75 रुपये में उसने सेल कर दी, यानी कि बेच दिया। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को, अभी तो और भी है बाकी, और फिर भी कितना लाभ हो जाता है? 25% का लाभ हो जाता है, यानी कि ये जो 75 वैल्यू है अभी इसमें लाभ भी मौजूद है, यानी कि 125 के बराबर है। तो 100 के बराबर कितनी है? 100 के बराबर कितनी है? अब आपको देखना है कि 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, यानी कि यहाँ से कैंसिल आउट किया, इसको कितना आया? 20 आया और 20 तिया 60, यानी कि हमें CP उसकी कितनी मिल गई है? CP मिल गई है उसकी कितनी? 60। कितनी मिल गई है? 60 मिल गई है हमें CP। अब CP 60 मिली है तो उसने क्या बोला? यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1600 रुपये आई है, यानी कि वस्तु की लागत विक्रेता को कितनी आई है? 1600 रुपये आई है, तो उसके अंकित मूल्य कितने रुपए का होगा? अगर अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि हमारी लागत यानी कि कितनी आई है? 60 की। हमारी लागत 60 की आई है, लेकिन 60 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे के रखी है? 1600। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 100% की, यानी कि MRP आपको 100% की निकालना है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 1600 का इंटू 5 में करना है, मतलब 8000 आएगा और 3 से मुझे भाग देना है। तो 3 दूने कितने होगा? 6 होगा। कितने होगा? 3 दूने 6। बच कितने गए आपके? बच गए हमारे 2 और 20 हो गए, 3 छंगे 18। बच कितने गए? फिर 2, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बच गए, फिर 3 छंग 18। अब पॉइंट लगेगा, तो ये वैल्यू आपकी चलती रहेगी, यानी कि 2666.66 के समथिंग इसकी MRP आएगी, अर्थात लगभग में क्या आएगा आपका? ये 2667 रुपये आएंगे। तो देखो ध्यान से 2666.66 आएंगे, यानी कि लगभग 2667 रुपये आएंगे। 2667 रुपये MRP उस वैल्यू की होगी, अर्थात B नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बढ़िया सा। ये देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब अगर बात करें तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी अगर आपको समझ हो तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक और अब कैलकुलेशन उसमें आपको करना पड़ेगा। मान के चलते हैं कोई वैल्यू x है, क्या है? x है। अगर कोई वैल्यू x है और x पर कितनी % छूट दी जा रही है? कितनी % छूट दी जा रही है? पिछले वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 25% की छूट दी जाती है। अब 25% की छूट दी जाती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 पे 1 की छूट मतलब 3/4 वैल्यू दे दी है। और आपको बताना है कि फिर
अब इसमें ये SPA अब छूट देने के बाद बेचा जाता है, तो SPA मतलब लाभ कितना हो जाता है, उसको 25% का लाभ हो जाता है। कितने का लाभ हो जाता है? 25% का लाभ हो जाता है। अब आपको देखना है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। अब 1 पे कितना लाभ हो रहा है? 4 का लाभ, 4 पे कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। मतलब कि अब SP कितनी है? अब हो गई है SP 5। अब SP 5 हो गई है, यानी कि 5 नीचे आएगा, ऊपर 4 आएगा। ये अब इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं मान लूँ यहाँ पर, मैं मान लूँ अब वैल्यू कि क्या बची है? अब 1600 रुपये बची है। अब कितनी बची है? 1600 रुपये बची है, यानी कि 4 से 4 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो 16 पंजे 80 और भाग देना है किससे? 3 से। तो आप चाहो तो ये तरीका अपना सकते हो, आप चाहो तो ये तरीका अपना सकते हो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कितना छोटा है, लेकिन मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट लेवल पर, और ये उससे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर इस तरीके को आपको समझते हैं तो और मज़े आएंगे फिर क्वेश्चन के साथ में। तो हम अगले क्वेश्चन पर डायरेक्टली बढ़ते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन पे काम करना था हमें, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार शुक्रवार को एक बिक्री का आयोजन करता है और जिसमें सभी वस्तुओं को 23% की छूट पर बेचता है, फिर भी उसे केवल 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम था? क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना % कम था? जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक दुकानदार शुक्रवार को कितने % की छूट देता है? जैसे कि उसकी MRP कितनी थी? MRP उसकी थी कितनी? 100, और 23% की छूट दे दी तो उसने बेच दिया, 23% की छूट दे दी तो उसने बेच दिया कितने में? 77 में, क्योंकि इसमें से 23 माइनस कर दिए तो 77 बचे। अब बात क्या आती है कि फिर भी उसे केवल 10% का लाभ होता है, यानी कि इसमें अब क्या है? इसमें अब जो है 10% का लाभ है, और मैं निकालने जा रहा हूँ कि CP निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ? CP × 100। तो 0 से 0, 11 7 कितने हो गए? 77 हो गए, और 10 का इंटू मैं 7 में करूँगा तो मेरी CP कितने निकल के आएगी? 70 रुपये निकल के आएगी। कितने रुपये निकल के आएगी? 70 रुपये निकल के। अब क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? तो अंकित मूल्य से कितना % कम है भैया? आप बोलोगे कि 30% कम है, 30% कम है। इसका राइट आंसर 1 नंबर का हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, अब आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचता है। माल का क्रय मूल्य 900 रुपये हो तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे माल का अंकित मूल्य कितना रखना होगा, ये बताना है। एक व्यापारी अपने माल को कितने % छूट पर दे देता है? 10% छूट पर दे देता है, और क्रय मूल्य उसका कितना है? 900 रुपये, और 10% का लाभ प्राप्त करना है। अब आप समझो बात को कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। MRP उसकी कितनी थी? MRP थी उसकी 100। MRP कितनी थी? 100, और 10% छूट दे दी। अब 10% छूट देने के बाद बेचेगा वो, इसमें से 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे? इसमें से 10 जाएंगे तो 90 बचेंगे, यानी कि बेच कितने में दिया उसने? 90 में बेच दिया, 10% छूट लेकर बेच दिया। अब देखो, अब उसको चाहिए 10% का लाभ, अब उसको चाहिए 10% का लाभ, तो अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए? मतलब अंकित मूल्य को कितना रखना है हमें? उसको चाहिए 10% का लाभ। अब आप समझो बात को, इसमें 10% का लाभ चाहिए, किसमें? इसमें 10% का लाभ चाहिए, अर्थात आप देखो यहाँ पर 10% का लाभ कितना होता है? अब ये SP है, अब ये SP है, इसका मतलब ये जो है ना 110 के बराबर है। कितने के बराबर है? 110, और 100 के बराबर कितनी होगी? तो 0 से 0, यानी कि 900/11, 900/11, 900 कितना आया? 11। ये आपको देखना पड़ेगा। ये हो गई उसकी CP, और CP कितने हैं? CP कितनी है? 900। CP कितनी है? 900। अब 900 की वैल्यू 900 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 1100। कितनी होगी? 1100 होगी। अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ कि 900 की वैल्यू 900 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 1100 होगी, यानी कि MRP कितनी है उसकी? MRP हो गई आपकी 1100। कितनी हो गई? 1100 MRP आ गई है आपकी। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
तो इस क्वेश्चन को समझते हैं आगे। इस क्वेश्चन को समझ लिया हमने। अब इस क्वेश्चन के बाद में हम कौन से क्वेश्चन पर जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये देख लो अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है। किसी उत्पाद की अंकित मूल्य 500 रुपये, 10% और 10% के बाद क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा। अब आप देखो किसी वस्तु की MRP 500 रुपये है। अब 10% छूट मतलब 1/10, 10 पे 1 की छूट यानी कि 9 में बेच दिया उसने। अब फिर एक बार और ये इसको दोहराया गया, तो 0 से 0, 0 से 0, 9 और 9 का इंटू करोगे आपका आएगा 81 और 5 का फिर इंटू करना पड़ेगा, तो 8 पंज 40 यानी कि 405 रुपये उसकी वैल्यू बच जाएगी 2 छूट देने के बाद में। तीसरा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मैंने रख दिया है और आप इसको बढ़िया से देखो और सोल्व करो। एक वस्तु को 4000 रुपये में बेचा गया था। अगर 10% छूट दी गई होती तो लाभ 20% होता। वस्तु का लागत मूल्य बताना है आपको। अब बेचा कितने में था, बेचा था 4000 रुपये में बेचा था, तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो 10% छूट दी गई है। कितनी दी गई है, 10% छूट दी गई है। फिर भी लाभ कितने का हो गया, 20% का हो गया। अगर मैं मान के चलता हूँ कि MRP अगर 100 रही होगी तो SP यानी कि 10% की छूट दी होती तो वो कितनी रहती, 90 रहती। कितनी रहती, 90 रहती। अगर वो वैल्यू 90 रहती और 90 में अभी भी लाभ कितने का है, 120 का है, यानी कि 120% निकालना है हमें। 120% इसकी वैल्यू रही होगी। अब हमें इंटू 100 कर देना, यानी कि CP रह गई है। ये क्या रह गई है, CP। अब आप मुझे बताओ कि जब ये वैल्यू SP है, ये वैल्यू SP है हमारी, तो कितनी है SP, और ये क्या है, ये MRP है। देख लो आप इंटू 100 लगाएंगे तो क्या होगा, इंटू 100 लगाएंगे तो CP निकल जाएगी। छोड़ 30 तिया 90 और 30 चूके 120 और 4 से कैंसिल आउट किया, कितना आया 25 और 25 तिया 75, यानी कि CP उसकी कितनी निकली होगी, 75 निकली होगी। CP उसकी कितनी निकली होगी, 75 निकली होगी। यानी कि हमारी CP तो 75 आ गई, लेकिन हमें लाना किस में है, रुपए में लाना है। किस में लाना है, रुपए में लाना है। अब एक वस्तु को 4000 रुपये में बेचा गया था। अगर 10% की छूट दी गई होती तो लाभ कितने का होता, 20% का होता, 20% का होता। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, 75। अब आप देखो, तो देख लेते हैं हम, तो ये 75 आया है। तो ये जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे SSC ने यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया गया है। एक वस्तु को 4000 रुपये में नहीं बेचा गया था, मतलब एक वस्तु की MRP 4000 थी। एक वस्तु की कितनी थी, MRP 4000 थी। तो एक वस्तु की MRP 4000 थी, ना कि एक वस्तु को 4000 में बेचा गया। तो SSC ने यहाँ पर थोड़ी सी क्या कर दिए, मिसप्रिंट कर दिए। तो यहाँ पर जो 4000 है वो क्या है, MRP है। तो 4000 MRP है, यानी कि 100 में कितने का इंटू हुआ, 40 का इंटू हुआ। अब 75 में भी 40 का इंटू कर दें हम, तो 75 चूँकि 300 होते हैं और एक जीरो और, यानी कि उसकी CP यानी कि लागत मूल्य कितना था, 3000 रुपये था। तो SSC यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, SSC कुछ क्वेश्चनों में क्या कर देती है, मिसप्रिंट कर देती है। और उसके बाद स्टूडेंट जब यहाँ पर क्वेश्चन करता है पेपर में, अब वो क्वेश्चन में लगा रहता है। अब ये SSC की गलत बात है, क्योंकि SSC गलत क्वेश्चन रखेगी और वो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अगर व्यक्ति होगा उसमें में लगा रहेगा कि वो तो भाई मैथमेटिक्स को तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करके आया होगा ना, कि मैं तो मैथ को पूरा के पूरे क्वेश्चन बना के ही आऊँगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं और उसी कैलकुलेशन में फंसा रहता है वो, तो ये तो SSC की गलती है और स्टूडेंट का भविष्य खराब हो जाता है। किसकी वजह से, SSC की वजह से। तो SSC को संज्ञान में लेना चाहिए कि क्वेश्चन को सही टाइप करके दे, अन्यथा क्वेश्चन ही ना बनाए वो जो अब उससे नहीं टाइप हो पा रहा है ठीक ठाक से। तो SSC के जो क्वेश्चन टाइपिस्ट जो होते हैं उनको
बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले रखे जाएं, ताकि बच्चों का यानी कि स्टूडेंटों का भविष्य से खिलवाड़ ना हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि एसएससी यहाँ पर क्या करती है, मिसप्रिंट कर देती है। अर्थात हो सकता है, ये आशा है कि आने वाले एग्जाम में भी वो मिसप्रिंट करे, तो आप उस मिसप्रिंट से बच के रहना। इस अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो इस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो इस अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर, चावल के मूल्य में 20% की छूट मिलने पर एक्स 100 रुपये में 5 किलोग्राम चावल और अधिक खरीद सकता है। चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब चावल का नया भाव बताना है हमें। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर कि पहले 100 रुपये थे, उसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपये। वो जितने भी केजी चावल लेके आता था उसका काम चल जाता था, लेकिन उसके मूल्य में गिरावट हो गई 20% की। तो इसका 20% कितना है, इसका 20% 20 ही है। अब वो 20 रुपये जेब में बचा के ले जाए या फिर 20 रुपये की और कुछ वस्तु खरीद ले जाए, तो वो 20 रुपये की वस्तु ही खरीद के ले जाएगा, क्योंकि वो क्या है, सामान ही खरीद के ले जाएगा, उसको पहले जितने ही रुपए खर्च करने हैं। तो 20% छूट मिलने के बाद 5 किलोग्राम चावल एक्स्ट्रा खरीद लेता है। तो 20 रुपये में 5 केजी चावल और आ जाते हैं, यानी कि 1 केजी जो आते हैं वो कितने के आएंगे, 4 रुपये के आएंगे। 1 केजी आएंगे वो कितने रुपए के आएंगे, 4 रुपये के आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये नया भाव है। कौन सा भाव है, नया भाव है, यानी कि नया भाव कितना है, 4 रुपये प्रति केजी है। तो बड़ा यानी कि पहले का भाव थोड़ा ज़्यादा होगा, पहले का भाव क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि ये नया भाव है। अगर हमें पुराना भाव निकालना होता, जो जब कीमत नहीं घटी थी तब का भाव निकालना है, तो 4 रुपये के प्रति केजी वैल्यू थी। अब ये कब की थी, जब 20% की गिरावट आई थी। तो वो बची कितनी होगी, 80 के समान। तो हमें 100 के समान निकालना है। तो 20 चुके 80 और 20 पंजे 100, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि पुराना भाव उसका 5 रुपये प्रति केजी का होगा। हमें तो इससे मतलब था, यानी कि हमारा तो क्या होगा, पहला नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ये अगले क्वेश्चन की देख लो अब आप। तो इस क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। एक दुकानदार एक कूलर को 15% छूट पर बेचता है। यदि वह 19% की छूट देता तो उसे 300 रुपये कम कमाता। कूलर का अंकित मूल्य बताना है। अब आप देखो, यही 100 रुपये MRP मैंने मान लिए, 100 रुपये MRP मैंने मान लिए। एक बार तो दे दी उसने कितने परसेंट की छूट, 15% की छूट दे दी। और एक बार दे दी उसने कितने परसेंट की छूट, 19% की छूट दे दी। तो आप देखो कि भाई 15% की छूट और 19% की छूट, यानी कि ग्राहक को यहाँ कम फ़ायदा होगा और यहाँ पर ग्राहक को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर जो यहाँ विक्रेता है उसको यहाँ पर लॉस होगा और यहाँ पर फ़ायदा होगा। इन दोनों की कंपेयर में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि 4%, यानी कि 4 जो परसेंट है वो एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है ग्राहक को, एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है ग्राहक को, यानी कि विक्रेता को 4 की हानि हो रही है। अब 4 की हानि हो रही है मतलब कि 4% कम कमाता, और 4% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 332 है। अब आप यहाँ मुझे बताओ कि 4% की 32 है तो 100% हमें बनाना है। कितना परसेंट बनाना है, 100%। तो 4 में किसका इंटू करूँ, 25 का इंटू करूँ। 4 में किसका इंटू करूँ, 25 का इंटू करूँ। तो अब यहाँ भी 25 का इंटू कर दूँ मैं, तो 25 दूने 50, 5 बच गए, 25 तिया 75, 5 80, 8 बच गए, 25 तिया 75 और 8 कितने होते हैं, 83। यानी कि उसकी जो MRP होगी कितनी होगी, 8300, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो ये अगले क्वेश्चन की बात देख लेते हैं हम। एक वस्तु को 12.5% छूट देने के पश्चात 58-45 रुपये में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो आपको बताना है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। कितनी होती है, 1/8। 8 पे 1 का डिस्काउंट देकर बेचा गया, यानी कि 7 में बेचा गया, और 8 में क्या था, वो उसकी MRP थी, उसकी क्या थी, MRP, और इस पे क्या करा गया, बेचा गया। अब 7 में बेचा गया, अर्थात 7 की अपेक्षा बेचा कितने में गया,
58.45 में, कितने में बेचा गया? 58.45 में बेचा गया। यानी कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि हम ऐसा कर लेते हैं इसको कि 58.45 की वैल्यू 7 के बराबर है और हमें MRP निकालनी थी 8 के बराबर की। तो 7 8 56, 2 बज गए, हो गए 24, 7 तिया 21, 3 बज गए 35, 7 पंजे 35 और 8 का इंटू करना था। 8 पंजे 40, 4 8 तिया 24, 4 28, 2 8 तिया 64 और 2 66, यानी कि 66 80 उसकी MRP थी। 66 80 उसकी MRP, मतलब सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है तथा 31% छूट दी गई है। यदि लाभ 15% हो तो क्रय मूल्य आपको बताना है। जैसे कि MRP कितनी थी? आपकी MRP थी 1200 रुपये। कितनी थी? 1200 रुपये। इस पर डिस्काउंट कितने का दिया? इस पर डिस्काउंट दिया 31% का। कितने का दिया? 31। जब 100 में से 31% डिस्काउंट दे दिया गया तो 31% जब डिस्काउंट जाएगा तो कितना आएगा? 69 आएगा। अब 69 अपॉन में 100, तो ये उसकी क्या है? SP है। अब SP हाँ या ना SP है। अब ये SP बन गई है। अब अभी भी कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 15। अब तो 115 के बराबर होगा ये। अब 115 के बराबर ये है तो 100 के बराबर कितना होगा? तो 100 से 100 कैंसिल हो गए। 100 से 100 कैंसिल हो गए। क्या आप बोलोगे? जी हाँ, हो गए हैं। यानी कि आगे हम बात कर लेते हैं और काट। 23 पंजे होते हैं 115 और 23 तिया होते हैं 69। 5 से कैंसिल आउट किया तो कितनी बार गया? 240 बार। और 240 का इंटू यहाँ करेंगे 24 तिया 72 और 1 0, यानी कि उसकी CP कितनी होगी? 720 रुपये होगी। कितनी होगी? 720 रुपये। अब इसमें मैं एक तरीका और बताता हूँ। अगर ये कम समझ में आया तो समझ लो कि ये कहाँ से आया है। जब हम 0 टू हीरो बैच में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा MRP और CP का रेशो ये कहाँ से आता है। आप अभी समझ लो, MRP 100% प्लस प्रॉफिट और CP 100 माइनस डिस्काउंट। MRP ज़्यादा बड़ी होती है तो इसलिए प्लस कर देते हैं हम प्रॉफिट को, और CP MRP से कम होती है इसलिए हम 100 में से माइनस कर देते हैं डिस्काउंट। तो अब ये बन जाता है रेशो। अब इस रेशो के माध्यम से हम करते हैं। अब प्रॉफिट हुआ, जैसे कि MRP और CP का डायरेक्टली हम क्या निकालते हैं? रेशो निकालते हैं। अब 100 पे प्लस कर देते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 15%, यानी कि 115 का। और डिस्काउंट कितना दिया गया? 31% का डिस्काउंट दिया। 100 माइनस 31 यानी कि 69। तो 23 पंजे और 23 तिया, यानी कि MRP 5 है तो CP कितनी है? 3 है। अब इसकी वैल्यू आपको 1200 रुपये दी गई थी। अब इसका मतलब 240 का इंटू हुआ तब तो 1200 हुए। 5 में 240 का इंटू हुआ तब तो कितने हुए? 1200 हुए। अब तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भी 240 का इंटू करना पड़ेगा, मतलब 720। यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे CP 720 आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है आपको। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन पर बात करते हैं तो ये अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के सामने। आप पेन कॉपी लेकर के बैठे हो तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक व्यक्ति चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 17% का लाभ कमा लेता है। यदि वह चिन्हित मूल्य 14% छूट देता तो उच्च लाभ का प्रतिशत क्या होगा? अब देखो यहाँ पर क्या हुई बात। MRP कितनी मान ली मैंने? MRP मान ली 100। अब 10% की छूट दे दी।
तो यहाँ पर SP कितनी हो गई, SP कितनी हो गई, 90 हो गई। लेकिन इस SP में भी भाई कितने का लाभ हो रहा है, अभी भी 17% का लाभ हो रहा है, मतलब 117 के बराबर है ये, 117 के बराबर है ये। इसका मतलब 100 के बराबर चाहिए, मतलब हमें CP मिल गई। अब तो कितनी मिल गई, CP। तो आप 9 से कैंसिल आउट करोगे तो 9 से जाएगा ये 13 बार, 9 से जाएगा ये 10 बार। इसका मतलब यहाँ पे 1000 बटे 13 ये हमारी CP मिल गई है। कितनी मिल गई है, CP। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम होता क्या है, नेक्स्ट टाइम क्या होता है, ये CP है, क्या है, CP। अब नेक्स्ट टाइम ये होता है कि अब 14% छूट दी गई। अब छूट कितनी गई, दी गई 14% की। तो यहाँ से 14 जब माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 86। अब इतने पर तो खरीदा है और बेच दिया कितने में, इतने में। तो यहाँ पर अब हम देख लेंगे कि लाभ कितने का हुआ है। तो 13 का इंटू इसमें करेंगे, यानी इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे। तो 13 का इंटू पहले तो इसमें करेंगे, 13 छंगे 78 के 8, 13 छंगे 78 के 8 बच गए 7, 13 आटे 112, 13 आटे तो 13 छक्के 78 बज गया 7, 13 आटे 104, 104 में 7 जोड़ दिए तो 111 हो गए। कितने हो गए, 111। तो अब देखना है, यहाँ से हम 1000 माइनस कर देते हैं। तो 1118 में से 1000 माइनस हुए तो कितने आ गए, 118 आ गए। 118 का लाभ हुआ। किस पे होता है 118 का लाभ, CP पर होता है। अपो ये 13 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, 13 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। और यहाँ पे करना था हमें क्या, 1000 का इंटू परसेंटेज निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए करना था। तो 0 से 0। अब इसका इंटू करोगे आप, क्या करोगे, इसका इंटू करोगे 13 का तो कितना जाएगा, 13 का इंटू करोगे तो आप, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको देखना है हमें। तो 13 से इंटू किया था तो ये आया था, तो इसको इसमें से इसको घटाया था तो कितने बचे थे, 118 बटे 13 बचे थे। कितने बचे थे, 13, क्योंकि ये 13 तो रहेंगे ना माइनस करने पर। और यहाँ पर CP हमारी कितनी थी, CP हमारी थी कितनी, 1000 बटे 13 थी। और इनटू परसेंटेज निकालने के लिए ये करना पड़ता। तो 13 से 13 कैंसिल आउट और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 1 0 हटी तो 1 अंक के पहले पॉइंट लगी, यानी 11.8% का आपका लाभ होता है। 11.8% का लाभ होता है, मतलब तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन देख लो आप। इस अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहली वस्तु पर 18% छूट का मान तथा दूसरी वस्तु पर 13% की छूट के मान के बराबर है। दोनों वस्तु के अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक MRP ये थी, एक MRP ये थी। इस पर छूट कितनी दी गई है, 18%। इस पर छूट दी गई है 18%। और ये बराबर है दूसरी वस्तु के 13% के बराबर है। कितनी, 13% के बराबर है। अब जब ये बराबर है तो इनकी MRP इनके इन्वर्स होगी, यानी कि इनके क्या हो जाएगी, ये पलट जाएंगे। तो 13:18 इनकी MRP होगी, 13:18 इनकी MRP होगी। यानी कि जब ये बराबर वैल्यू रहती है, ये बराबर वैल्यू रहती है तो ये पलट के क्या हो जाती है, MRP बन गई है। यानी कि इसकी MRP 13 थी, इसकी MRP 18 थी। तो ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये जो दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, तभी बराबर आ रही है क्योंकि 18 का 13% निकालोगे या फिर 13 का 18% निकालोगे, बात बराबर है, तभी ये बराबर आती है। तो इसका जो MRP का अनुपात 13:18 यानी कि पहले नंबर का ऑप्शन राइट हो जाए।